बाजार में बिकने वाला एकदम लाल और मीठा तरबूज देखकर क्या आपके मन में भी कभी यह शक पैदा हुआ है कि कहीं इस तरबूज में लाल रंग या मिठास का इंजेक्शन तो नहीं लगाया गया है? आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे अनगिनत वीडियो वायरल होते हैं जिनमें कुछ लोग हरे तरबूज के अंदर एक लंबी सुई डालकर लाल रंग का केमिकल भरते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा यह भी दावा किया जाता है कि तरबूज को रातों रात बड़ा करने के लिए उसकी जड़ों में या फल में खतरनाक हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इन सब बातों ने आम जनता के मन में एक बहुत बड़ा शक और डर पैदा कर दिया है। लोग तरबूज खरीदते समय डरते हैं कि कहीं वे अपने परिवार को कोई रसायन या जहर तो नहीं खिला रहे हैं। लेकिन आज हम आपको भावनाओं से हटकर पूरी तरह से कृषि विज्ञान की कसौटी पर इस सच्चाई को परख कर दिखाएंगे। क्या सच में एक किसान अपने खेत में तरबूज के अंदर इंजेक्शन लगा सकता है? क्या सच में सुई लगाने से तरबूज लाल हो जाता है? आज हम इन सभी दावों का बिल्कुल बारीकी से और वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करेंगे। नमस्कार जागरूक दर्शकों, टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की इस सबसे महत्वपूर्ण, गहरी और विज्ञान पर आधारित मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज आपको खेती और विज्ञान की वह सच्चाई पता चलेगी। चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़े दावे की बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फैलाया जाता है। दावा यह है कि तरबूज को अंदर से लाल और मीठा बनाने के लिए उसमें सुई से ढाई या कृत्रिम मिठास डाली जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले तरबूज की प्राकृतिक बनावट और विज्ञान को समझना होगा। कुदरत ने तरबूज के फल को सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर एक बहुत ही मजबूत, मोटा और सख्त छिलका बनाया है। यह छिलका तरबूज के अंदर के मीठे रस और गूदे को बाहरी दुनिया के कीटाणुओं और बीमारियों से बचाता है। जब कोई इंसान उस मजबूत छिलके के अंदर एक सुई या सिरिंज घुसाता है तो वह कुदरत की उस सुरक्षा दीवार को तोड़ देता है। सुई के अंदर जाते ही तरबूज के शरीर में एक घाव बन जाता है। अब विज्ञान का एक बहुत ही सीधा सा नियम है, जैसे ही किसी रसीले फल के छिलके में कोई छेद होता है तो बाहर की खुली हवा सीधे उस फल के अंदर पहुंच जाती है। इस हवा के साथ साथ हवा में मौजूद फंगस, बहुत सारे खतरनाक बैक्टीरिया और सड़ांध पैदा करने वाले कीटाणु उस सुई वाले छेद के रास्ते तरबूज के मीठे रस में प्रवेश कर जाते हैं। तरबूज के अंदर 90% तक पानी होता है और उसमें प्राकृतिक मिठास होती है। यह पानी और मिठास उन कीटाणुओं को पनपने के लिए एक बहुत ही शानदार माहौल देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जिस तरबूज में सुई लगाई जाती है वह तरबूज हवा और फंगस के संपर्क में आने के कारण 24 से 48 घंटे के भीतर अंदर से पूरी तरह सड़ने लगता है। सुई वाले छेद की जगह से सफेद रंग का झाग बाहर निकलने लगता है। तरबूज पानी छोड़ने लगता है और उसमें से बहुत तेज बदबू आने लगती है। अब कुछ लोगों का यह तर्क होता है कि सुई को तरबूज के छिलके पर नहीं बल्कि उसके डंठल यानी तने वाले हिस्से के अंदर से डाला जाता है ताकि छिलके पर कोई छेद दिखाई न दे और तरबूज खराब न हो। आइए इस तर्क को भी विज्ञान की नजर से देखते हैं। डंठल वह प्राकृतिक रास्ता है जिससे होकर बेल का पानी और पोषण तरबूज के अंदर जाता है। लेकिन जैसे ही किसान तरबूज को बेल से काट लेता है वह रास्ता बंद हो जाता है और वहां की कोशिकाएं सूखने लगती हैं। अगर कोई व्यक्ति उस कटे हुए डंठल के रास्ते से सुई अंदर डालकर कोई केमिकल या लाल पानी धकेलने की कोशिश करेगा तो भी तरबूज के अंदर का दबाव बिगड़ जाएगा। डंठल के पास की कोशिकाएं फट जाएंगी, वहां भी एक आंतरिक घाव बनेगा और बाहर की हवा उस डंठल के रास्ते अंदर चली जाएगी। डंठल से इंजेक्शन लगाने पर भी तरबूज उतनी ही तेजी से सड़ेगा जितना छिलके पर सुई लगाने से सड़ता है। अब आप खुद एक व्यापारी या किसान के नजरिए से सोचिए। खेत से तरबूज टूटकर मंडी तक आता है, फिर मंडी से छोटे व्यापारी उसे खरीदते हैं और तब जाकर वह आपके शहर की दुकान या ठेले पर पहुंचता है। इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 3 दिन से लेकर 5 दिन तक का समय लग जाता है। अगर किसी ने खेत में या बड़ी मंडी में तरबूज के अंदर सुई चुभा दी, चाहे वह छिलके से हो या डंठल से, तो वह तरबूज आपके घर तक पहुंचने से बहुत पहले ही रास्ते में सड़कर पानी बन जाएगा। कोई भी समझदार व्यापारी या आढ़तिया ऐसा सड़ा हुआ और बदबूदार तरबूज कभी नहीं खरीदेगा।
इसलिए विज्ञान के अनुसार तरबूज में सुई लगाकर उसे बाजार तक पहुंचाना पूरी तरह से नामुमकिन है। अब हम दूसरे बड़े भ्रम की बात करते हैं। सोशल मीडिया के कई ज्ञानी लोग यह दावा करते हैं कि सुई से लाल रंग का केमिकल डालने पर वह रंग पूरे तरबूज में फैल जाता है और पूरा तरबूज अंदर से एक समान लाल हो जाता है। इस दावे की सच्चाई जानने के लिए हमें इंसानों और पौधों के शरीर के फर्क को समझना होगा। इंसानों और जानवरों के शरीर में खून को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने के लिए एक दिल होता है। अगर हमारे शरीर में कोई दवाई डाली जाए तो हमारा दिल उसे पंप करके पूरे शरीर में फैला देता है, लेकिन तरबूज के फल के अंदर कोई दिल नहीं होता है। जब तरबूज बेल पर लगा होता है तो बेल की जड़ें जमीन से पानी खींचकर एक खास रास्ते से फल तक पहुंचाती हैं। लेकिन जब तरबूज को बेल से काट लिया जाता है तो उसके अंदर किसी भी चीज के फैलने या बहने की प्रक्रिया पूरी तरह से रुक जाती है। अगर कोई लालची इंसान बेल से टूटे हुए तरबूज में सुई से लाल रंग डालता है तो वह रंग पूरे तरबूज में फैल ही नहीं सकता। वह रंग सिर्फ उसी एक जगह पर जाकर जमा हो जाएगा जहां पर सुई चुभाई गई थी। बाकी का पूरा तरबूज अपने उसी रंग में रहेगा जैसा वह अंदर से है। जब आप उस तरबूज को काटेंगे तो आपको एक ही जगह पर लाल रंग का एक बहुत गहरा और अजीब सा धब्बा दिखाई देगा। यह धब्बा साफ तौर पर बता देगा कि इसमें बाहर से कुछ डाला गया है। पूरा तरबूज कभी भी एक समान लाल नहीं हो सकता। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं, जो है खेती का अर्थशास्त्र। जो लोग बिना सोचे समझे किसानों पर इल्जाम लगाते हैं वे खेती में लगने वाले खर्च और मुनाफे को नहीं समझते हैं। तरबूज एक ऐसी फसल है जिसका वजन बहुत ज्यादा होता है और पैदावार भी भारी मात्रा में होती है। जब तरबूज का सीजन अपने चरम पर होता है तो मंडियों में इसकी भरमार हो जाती है। उस समय एक किसान को मंडी में अपने तरबूज का थोक भाव मुश्किल से 4 रुपए से लेकर 8 रुपए प्रति किलो तक मिलता है। अब आप जरा दिमाग लगाइए, जिस किसान का तरबूज मंडी में 5 या 6 रुपए किलो बिकने वाला है, क्या वह किसान बाजार से 5 रुपए की एक सुई खरीदेगा? क्या वह महंगा लाल रंग और केमिकल खरीदेगा? 1 एकड़ खेत में हजारों तरबूज लगे होते हैं। क्या किसान 10 मजदूरों को दिहाड़ी पर लगाएगा कि पूरे खेत के हर एक तरबूज में इंजेक्शन लगाओ? अगर कोई किसान सुई, केमिकल और मजदूरों की दिहाड़ी का खर्चा जोड़ ले तो उसे तरबूज बेचने पर जितना पैसा नहीं मिलेगा उससे कहीं ज्यादा उसका इंजेक्शन लगाने का खर्च हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सुई लगाने के बाद वह पूरी की पूरी फसल खेत में ही सड़ जाएगी। कोई भी किसान इतना बड़ा घाटे का सौदा कभी नहीं करेगा। किसान मिट्टी से जुड़कर मेहनत करता है, वह कम मुनाफे में भी खुश रहता है, लेकिन वह अपनी ही फसल को बर्बाद करने का काम नहीं करेगा। इसलिए 5 रुपए किलो बिकने वाली चीज में सुई लगाने की बात बिल्कुल निराधार और तर्कहीन है। अब हम बात करते हैं उस शब्द की जो अफवाह फैलाने वालों का सबसे पसंदीदा शब्द है। वह शब्द है ऑक्सीटोसिन। व्हाट्सएप पर लंबे चौड़े संदेश आते हैं कि तरबूज और लौकी को रातों रात बहुत बड़ा करने के लिए उनके तने में या जड़ में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल आपको इस हार्मोन का ऐसा वैज्ञानिक सच बताने जा रहा है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ऑक्सीटोसिन इंसानों और गाय भैंस जैसे जानवरों के शरीर में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक हार्मोन है। इसका मुख्य काम दूध उतारना या मांसपेशियों में खिंचाव पैदा करना होता है। विज्ञान का एक नियम है कि किसी भी हार्मोन को अपना काम करने के लिए शरीर के अंदर उस हार्मोन को ग्रहण करने वाले खास बिंदु होने चाहिए। इन्हें विज्ञान की भाषा में रिसेप्टर कहते हैं। आप इसे ताले और चाबी की तरह समझ सकते हैं। हार्मोन एक चाबी है और रिसेप्टर उसका ताला है, लेकिन पौधों की दुनिया बिल्कुल अलग है। तरबूज के पौधे या लौकी के पौधे के अंदर ऑक्सीटोसिन को पहचानने वाले कोई रिसेप्टर या ताले होते ही नहीं हैं। पौधा ऑक्सीटोसिन को जानता ही नहीं है। अगर आप किसी तरबूज की जड़ में एक नहीं बल्कि ऑक्सीटोसिन के 50 इंजेक्शन भी लगा दें तो उस पौधे के ऊपर ज्यादा असर नहीं होगा। वह पौधा रातों रात बड़ा होना तो दूर की बात है, अपनी प्राकृतिक गति से ही बढ़ेगा। पौधों को बड़ा करने के लिए कृषि विज्ञान में पौधों के अपने अलग हार्मोन होते हैं, जैसे जिब्रेलिक एसिड।
इनका उपयोग एक तय मात्रा में कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर किया जाता है, जो पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाकर तरबूज को बड़ा करने की बात एक बहुत बड़ी अज्ञानता और अफवाह है। एक और अफवाह जो बहुत तेजी से फैलती है वह यह है कि गोल आकार वाले तरबूज मादा यानी लड़की होते हैं और बहुत मीठे होते हैं, और लंबे आकार वाले तरबूज नर यानी लड़के होते हैं जो फीके होते हैं। कृषि विज्ञान के अनुसार फलों का कोई जेंडर नहीं होता है। तरबूज का आकार गोल होगा या लंबा, यह पूरी तरह से उसकी किस्म यानी वैरायटी पर निर्भर करता है। कृषि वैज्ञानिकों ने तरबूज की कई किस्में बनाई हैं। कुछ किस्में प्राकृतिक रूप से गोल होती हैं और कुछ अंडाकार या लंबी होती हैं। दोनों ही किस्में अंदर से बहुत ज्यादा मीठी और लाल हो सकती हैं। मिठास का संबंध तरबूज की किस्म, खेत की मिट्टी, खाद और उसे मिलने वाली धूप से होता है। नर और मादा तरबूज की कहानी सिर्फ एक मनगढ़ंत बात है। तो फिर सवाल यह उठता है कि क्या बाजार में सब कुछ बिल्कुल शुद्ध है और कोई मिलावट नहीं होती है? देखिए, सच्चाई यह है कि कुछ बिचौलिए या सड़क पर ठेला लगाने वाले छोटे व्यापारी कुछ चालाकी जरूर कर सकते हैं। वे तरबूज के अंदर सुई तो नहीं लगा सकते क्योंकि वह सड़ जाएगा, लेकिन जब वे आपको तरबूज का एक टुकड़ा काट कर दिखाते हैं तो हो सकता है वे उस कटे हुए हिस्से के ऊपर बाहर से थोड़ा सा मीठा पानी या लाल रंग छिड़क दें ताकि ग्राहक को वह बहुत लाल और मीठा लगे। इसके अलावा व्यापारी कई बार तरबूज को खेत से बहुत कच्चा ही तोड़ लेते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दूर के शहरों तक ले जाते समय तरबूज टूटे या फटे नहीं। ऐसे कच्चे तोड़े गए तरबूज जब आप घर लाते हैं तो वे अंदर से सफेद या हल्के गुलाबी निकलते हैं और उनमें मिठास नहीं होती। यह केमिकल का कमाल नहीं है, बल्कि यह सिर्फ तरबूज का कच्चा होना है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि एक आम इंसान बाजार में जाकर असली, कुदरती और पूरी तरह से पके हुए तरबूज की पहचान कैसे करे। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल आपको असली तरबूज पहचानने के 4 सबसे बेहतरीन और वैज्ञानिक तरीके बता रहा है। पहला और सबसे अचूक तरीका है तरबूज के ऊपर पीला धब्बा यानी फील्ड स्पॉट देखना। तरबूज जब खेत में बेल पर बड़ा होता है तो उसका एक हिस्सा लगातार जमीन को छूता रहता है। कई दिनों तक जमीन पर रखे रहने के कारण उस हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ पाती। धूप न लगने के कारण वहां का हरा रंग गायब हो जाता है और एक बड़ा सा दाग बन जाता है। जब तरबूज कच्चा होता है तो यह दाग सफेद रंग का होता है, लेकिन जैसे जैसे तरबूज कुदरती धूप से पकता है और अंदर से मीठा होता जाता है, यह दाग गहरे पीले या संतरी रंग का हो जाता है। आप जब भी तरबूज खरीदें उसे घुमा कर देखें। अगर उस पर एक बड़ा और गहरा पीला धब्बा है तो इसका मतलब है कि वह खेत में अपना पूरा समय लेकर आराम से पका है। दूसरा तरीका है तरबूज के ऊपर भूरे रंग का खुरदुरा जाला देखना। बहुत से लोग इन जाले के निशानों को देखकर सोचते हैं कि तरबूज बाहर से खराब दिख रहा है और वे एकदम चिकना तरबूज खरीद लेते हैं, लेकिन विज्ञान इसके विपरीत है। ये भूरे रंग के जाले के निशान इस बात का सबूत हैं कि जब यह तरबूज फूल की अवस्था में था तब मधुमक्खियों ने इस पर कई बार परागण किया था। मधुमक्खियों ने जितना ज्यादा परागण किया होगा, तरबूज अंदर से उतना ही ज्यादा कुदरती मीठा और स्वादिष्ट निकलेगा। तीसरा तरीका है तरबूज का वजन और उसकी आवाज को महसूस करना। जो तरबूज प्राकृतिक रूप से पका होता है उसके अंदर पानी पूरी तरह से भर जाता है, इसलिए वह अपने आकार के हिसाब से ज्यादा भारी लगता है। तरबूज को अपने दोनों हाथों में उठाएं और उस पर हल्का सा थपथपा कर बजाएं। अगर तरबूज के अंदर से गूंजती हुई और भारी आवाज आती है तो वह पूरी तरह से पका हुआ है। अगर थक थक की ठोस आवाज आती है तो वह कच्चा है। चौथा तरीका है तरबूज के डंठल को देखना। तरबूज के सिरे पर एक छोटी सी पूंछ या डंठल होता है जिससे वह बेल से जुड़ा रहता है। जब तरबूज पूरी तरह पक जाता है तो प्राकृतिक रूप से बेल उसे पोषण देना बंद कर देती है और वह डंठल सूखकर भूरा हो जाता है। अगर आप बाजार में तरबूज देखते हैं और उसका डंठल पूरी तरह सूखा हुआ है तो यह इस बात की गारंटी है कि तरबूज पकने के बाद तोड़ा गया है। अगर डंठल एकदम हरा और ताजा है तो तरबूज को पकने से पहले ही कच्चा काट लिया गया है।
जागरूक दर्शकों, आज की इस पूरी वैज्ञानिक रिसर्च के बाद यह बात एकदम साफ हो जाती है कि तरबूज में सुई लगाकर उसे पकाने या लाल करने की बातें केवल अफवाह हैं। विज्ञान और खेती का अर्थशास्त्र दोनों ही इस बात को साबित करते हैं कि ऐसा करना पूरी तरह से असंभव है। हमारे देश का किसान खेतों में बहुत कड़ी मेहनत करके हमारे लिए फल और सब्जियां उगाता है। बिना किसी ठोस वैज्ञानिक प्रमाण के सिर्फ सोशल मीडिया के वीडियो देखकर किसानों पर जहर मिलाने का आरोप लगाना सही नहीं है। हमें विज्ञान को समझना चाहिए और अफवाहों से बचना चाहिए। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि हम खेती किसानी और आपके जीवन से जुड़ी हर भ्रामक जानकारी का असली सच आप तक पहुंचाएं। हम आपको एकदम सटीक और वैज्ञानिक जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से तरबूज को लेकर आपके मन में जो भी शक या डर था वह हमेशा के लिए खत्म हो गया होगा। अब आप बाजार में जाकर बिना किसी डर के अपने परिवार के लिए सही और कुदरती तरबूज की पहचान कर सकेंगे। अगर आपको हमारी यह वैज्ञानिक रिसर्च और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। इस महत्वपूर्ण जानकारी को केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार के हर सदस्य, अपने मित्रों और अपने फोन के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर इंसान के मन से यह डर खत्म हो सके और सही जानकारी हर घर तक पहुंच सके। अगर खेती से जुड़ी या किसी और फल सब्जी से जुड़ी किसी भी अफवाह के बारे में आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम उस पर पूरी वैज्ञानिक रिसर्च करके आपके सामने सच्चाई जरूर लाएंगे। ऐसी ही एकदम सटीक, सच्ची और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। हमेशा जागरूक रहें, विज्ञान पर विश्वास करें और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।